कहा जाता है और हम इस बात को मानते भी हैं कि आखिर जिस चीज की शुरुआत हुई है उसका अंत भी होगा। और हम अपने ब्रह्मांड का इतिहास तो जानते ही हैं। बिग बैंग थ्योरी जो कि हमें बताती है कि टाइम, स्पेस और मैटर अर्थात हमारे ब्रह्मांड का कण कण आज से 1400 करोड़ साल पहले एक छोटे धमाके से बना। भले ही वो धमाका एक छोटे बिंदु के आकार का था, लेकिन उस धमाके ने जन्म दिया हमारे पूरे ब्रह्मांड को। और उस धमाके से लेकर के आज तक हमारा ये ब्रह्मांड लगातार बड़ा होता जा रहा है और हम आज के इस ब्रह्मांड को भी जानते हैं। साइंटिस्टों की आकाश गंगाओं को लेकर के सालों की रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस हमें ये बताती है कि एक एक्सेलरेटेड रेट में, यानी कि बढ़ती स्पीड के साथ हमारे ब्रह्मांड का आकार भी बढ़ रहा है और जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत होगा ही। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज के हमारे इस वीडियो का सवाल ही यही है कि हमारे इस ब्रह्मांड का अंत यानी कि खात्मा कैसे होगा? क्या हम मनुष्य यानी कि मानव जाति उस अंत के साक्षी बन पाएंगे? क्या हम उस अंत को देख पाएंगे? चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। लेकिन एक जरूरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अगर आपको हमारी मेहनत नजर आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए फिर इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि जब इस दुनिया का अंत हो रहा होगा तो क्या हम इंसान उस अंत को देख पाएंगे? और इस सवाल का सीधा सीधी जवाब होता है नहीं। क्या है ना कि इस ब्रह्मांड को खत्म होने में अभी अरबों साल लगेंगे और इन अरबों सालों में ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी होंगी जिससे हम इंसानों का खात्मा तो बहुत पहले ही हो जाएगा। हमारा सूरज हमें अलविदा कर चुका होगा, हमारा सौर मंडल ठंडा और बेजान पड़ चुका होगा, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हमारे सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकरा चुकी होगी और दोनों मिलकर के एक सुपर गैलेक्सी बन चुकी होगी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे से कैसे टकराएगी इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और इस टकराव में अगर हमने खुद को बचा लिया तो ठीक है, अन्यथा हमारा अंत तो हो ही चुका होगा। और शायद कोई दूर दराज में एक एलियन प्रजाति अपने आप को बचा पाई होगी तो वे इस अंत के साक्षी बनेंगे। कॉस्मोलॉजिस्ट्स की माने तो हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसा होगा, इस सवाल का उनके पास 3 जवाब है। इन 3 हाइपोथेसिस के नाम है बिग फ्रीज, दूसरा है बिग रिप और तीसरा है बिग क्रंच। अब आइए इन संभावनाओं को समझते हैं कि आखिर पहला ये बिग फ्रीज होता क्या है। लगभग 70% ब्रह्मांड डार्क एनर्जी से बना हुआ है। डार्क एनर्जी एक ऐसी ताकत साइंटिस्ट्स जिसे हमारे ब्रह्मांड के फैलने के पीछे का प्रमुख कारण बताते हैं। आने वाले करोड़ों सालों में प्रत्येक लोकल ग्रुप के अंदर सभी गैलेक्सीज मिलकर के एक सिंगल सुपर गैलेक्सी बन जाएगी। यानी कि जहां हर एक लोकल ग्रुप के अंदर लाखों गैलेक्सीज होती थी, वहीं हर लोकल ग्रुप के अंदर केवल एक सुपर गैलेक्सी होगी। बावजूद इसके इन गैलेक्सीज का भी आकार बढ़ता चला जाएगा और वहीं पर एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से बहुत दूर होगी। उस मोमेंट में ब्रह्मांड का विस्तार तो तेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड का आकार बड़ा होता रहेगा और इस विस्तार से गैलेक्सीज टूटकर बिखर जाएंगी और गैलेक्सीज के अंदर की सारी चीजें जैसे कि सूर्य, ग्रह और पूरा सौर मंडल एक दूसरे से अलग होकर इंडिपेंडेंट होकर के इस ब्रह्मांड में घूमता रहेगा। चारों सितारों से निकलने वाली रोशनी काफी धीमी पड़ जाएगी और फिजिक्स में इसे कहा जाता है स्टेट ऑफ जीरो थर्मोडायनेमिक्स। इतनी कम रोशनी और ऊर्जा में किसी भी तरीके से जीवन नहीं बचेगा, अर्थात जीवन समाप्त हो जाएगा। हमारा ब्रह्मांड अंधकार और ठंड से ढक जाएगा और इसी सिनेरियो को कहते हैं बिग फ्रीज या फिर बिग चिल या फिर हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। साइंटिस्ट्स की एक और ऑब्जर्वेशन है कि डार्क एनर्जी हर गुजरते वक्त और भी ताकतवर होता चला जा रहा है। डार्क एनर्जी ही हमारे ब्रह्मांड के एक्सपेंशन और क्योंकि डार्क एनर्जी ही हमारे ब्रह्मांड के फैलाव का कारण है, तो अगर ये एक्सेलरेशन इसी तरीके से चलता रहा तो यकीनन एक वक्त आएगा जब ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी से भी स्ट्रांग हो जाएगी और तब ये हमारे आकाश गंगाओं को रुई की तरह फाड़ देगा। और यहाँ तक कि इसका असर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और न्यूक्लियर फोर्सेस में भी होगा। एटम और न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और एक विस्फोट में सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ब्रह्मांड का कण कण टूट कर बिखर जाएगा। फर्ज कीजिए कि एक बलून है जिसे डार्क एनर्जी फुला रहा है। फूलते हुए उस बलून का एक एक कण एक दूसरे को खींच रहा है और एक वक्त आता है जब बलून और फूल नहीं सकता तो एक झटके में वो फट जाता है और इस चीज को ही कहा जाता है बिग रिप। याद कीजिए कि आप एक गेंद को हवा में उछालते हैं, आप उस गेंद को कितनी ही जोर से, कितनी ही तेजी से, कितनी ही ताकत से क्यों न फेंके, अंत में उसकी गति धीमी हो जाएगी और वो नीचे गिरेगा। कि जो भी चीज कितनी ही तेजी से क्यों न चले, अंत में वो रुकेगा ही, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी या फिर एयर फोर्स या फिर किसी ना किसी तरीके का फिजिक्स लगा ही होगा। फर्ज कीजिए कि ब्रह्मांड जो है काफी तेजी से बड़ा हो रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब ब्रह्मांड का बढ़ना रुकेगा और तब ब्रह्मांड का रिवर्स एक्सेलरेशन शुरू होगा और ब्रह्मांड फिर छोटा होना शुरू होगा। और तब एक वक्त आएगा
जब ब्रह्मांड में मौजूद सारे गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स और हर वो चीज एक दूसरे के इतनी करीब आ जाएंगी कि वो एक दूसरे की ग्रेविटी से बंध जाएंगी और एक दूसरे के तरफ काफी तेजी से खींची चले आने लगेंगी और फिर एक बूंद में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समा जाएगा। तब तापमान बहुत ही ज्यादा होगा और दुनिया भर की तमाम चीजें खिंचा करके यहाँ तक कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी एक बूंद में समा जाएंगी और इसे कहते हैं बिग क्रंच। बिग क्रंच बेसिकली बिग बैंग का ऑपोजिट होता है। कहते हैं कि बिग बैंग एक बहुत छोटे बूंद से शुरू हुई थी और जब बिग क्रंच का अंत होगा तो ये संभावना है कि फिर से बिग बैंग की शुरुआत होगी और फिर से ब्रह्मांड फैलना शुरू होगा। कुछ ऐसी भी हाइपोथेसिस है जो इस बात को कहती है कि बिग क्रंच और बिग बैंग का होना लगा रहता है, अर्थात हमारे ब्रह्मांड का सिकुड़ना और फिर से फैलना ये लगा रहता है। लेकिन अगर ये सत्य भी है तो हम इस बात को कभी नहीं जान पाएंगे कि अभी तक कितने बिग बैंग और बिग क्रंच हो चुके हैं या भविष्य में होने वाले हैं। यकीनन हम इंसानों की जिंदगी तो तय है और ना जाने इस ब्रह्मांड में इससे भी विचित्र कई सारी चीजें होती रही होगी या होती चली आ रही है जिसके बारे में हमें नहीं पता और शायद हमें कभी पता भी नहीं चल पाएगा। हम मात्र अंदाजे ही लगा सकते हैं। सही में हमारा ब्रह्मांड काफी विचित्र है। खैर, आने वाले वक्त में हम ऐसे और भी फैक्ट्स जान पाएंगे, तो बने रहिए लर्नर बॉय के साथ। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ होता है हमारा ये आज का वीडियो समाप्त। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।